तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक हॉरर मूवी के बारे में, जो कि एक तरह से अभी हाल ही में 2023 के अंदर आपको देखने को मिली, जिसका टाइटल मैं आपको बताऊं तो एक तरह से लिटिल बॉर्न लॉग इसका टाइटल रखा गया है, जो कि आपको सिनेमाघरों में देखने को मिली थी कई कंट्रीज़ में, और कई कंट्रीज़ में ये अवेलेबल नहीं है। तो इसी वजह से हम ये वीडियो लेकर आए हैं, और आप में से किसी सब्सक्राइब ने कमेंट किया था इस वीडियो के लिए, तो आपके लिए स्पेशल वीडियो मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम इसी मूवी के बारे में इसकी सारी डिटेल आपको बताएंगे, प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग, स्टोरी और सारी कुछ एक्सप्लेनेशन आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर चैनल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसे देख सके, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब हम इस एक तरह से मूवी के बारे में अब बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जैसा कि मैंने बताया, लिटिल बॉर्न लॉग्स के मूवी के बारे में हम बात करेंगे। इसकी टमाटोज़ की रेटिंग 100% पहुंच चुकी है, और अमेज़ॉन यूके ने इसे 5 में से 3.8 की रेटिंग दी है, जो कि एक ज़बरदस्त रेटिंग है। साथ ही साथ IMDb की बात की जाए तो 6.1 इसकी IMDb रेटिंग है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, लिटिल बॉर्न लॉग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है आपको प्राइम वीडियो पर भी अभी हाल ही में देखने को मिलने वाली है। तकरीबन इसे एक तरह से लॉन्च करने में कुछ ही घंटे या एक तरह से लॉन्च कर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसकी सारी कुछ डिटेल आपको बताएंगे, एक्सप्लेनेशन, इसके जो कैरेक्टर हैं उन सभी के बारे में सारी कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप हमारे इस चैनल पर नहीं हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम बैक टू बैक एक के बाद एक मूवी लाते रहें। तो दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी तो मैंने आपको एक तरह से बता ही दी है। अब इसके बारे में, कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जोली किम रिचर्डसन, इनका जन्म 9 जनवरी 1965 को हुआ था। एक अंग्रेजियन अभिनेत्री है। उन्हें FX ड्रामा सीरीज नी टक 2003 से 10 में, जूली मैकनासा और शॉर्टन सीरीज द ड्यूशंस 2011 में कैथरीन पार के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वह 2001 में डेलमेडियंस 1986 और इवेंट हॉर्नेट 1995 और द पेडियंस 2000 और साथ ही साथ रिटर्न टू मी 2000 के लिए जानी जाती हैं। एनोमिस 2011 और द गर्ल विद द ड्रेक टूट का हॉलीवुड फिल्म रूपांतर जैसी फिल्मों में भी दिखाई दी है 2011 में। अंडरलेस लव का रीमेक 2014 है। थेरर रेड स्टोन 2018 और द ट्रेनिंग 2020 में भी आपको देखने को मिली है। मुख्य रूप से जोली किम रिचर्डसन इनका नाम है। 9 जनवरी 1965 को इनका जन्म हुआ था। तकरीबन 58 साल इनकी उम्र है। मेरी लेपोन लंदन इंग्लैंड में हुआ। रोहन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में एक तरह से ग्रेजुएट है। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं, और 1948 से एक तरह से इस इंडस्ट्री में इनका काम चल रहा है, यानी सक्रिय वर्ष से अभी तक ये बुलंदी हासिल किए जा रहे हैं। 1992 में इन्होंने शादी की टिम बेम्सन से, और 2001 में इन्होंने तलाक ले लिया। अभी एक तरह से सिंगल ही है, और इनके बच्चे का नाम है डेजी बेवन। और साथ ही साथ मुख्य रूप से इनके माता पिता टोनी रिचर्ड्स और पेनेस रेडग्रोज हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इनके बारे में सारी कुछ डिटेल में आपको बैक टू बैक अपडेट के साथ बताता रहता हूँ, और इस मूवी के ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, जोली किम रिचर्ड्स का जन्म लंदन के मेरीलेब थिएटर के रोडियंस परिवार में हुआ था। यानी इनके माता पिता पहले से ही एक तरह से एक्टर थे, जो कि अभिनेता वेंसन रेडग्रोज के नाम से जाने जाते थे। और डायरेक्टर टोनी रिचर्ड 1988 से 1981 की बेटी, और अभिनेता सर माइक रेडग्रोन 1908 1985 और रोचन कैम्प से 2010 की पोती।
यानी इनके दादाजी भी एक तरह से आर्टिस्ट थे। लेडी रेडग्रोव मुख्य रूप से अभिनेता और नाताशा रिचर्डस 1963 से 2009 तक उनकी बहन भी है, और अभिनेता लियाम नीशन उनके बहनोई हैं। वे माइकल और डेनियल नीशल की चाची, और अभिनेता लीन रेडग्रोन और 1993 से 2010 और पोमियन रेडबोर्ड और 1941 से लेकर 2010 के बीच में भतीजी और अभिनेताओं की चचेरी बहन है, और जेमा रेडग्रोड और रिचर्डसन से 5 दिन छोटी है। जूली 3 साल की उम्र में अपनी पिता का एक तरह से निशांग और द चार्ज ऑफ द लाइट बीट्स 1958 संस्करण में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में दिखाई दी थी। रिचर्डसन और उनकी बहन नताशा की प्रारंभिक शिक्षा हेम्स्टीन के स्वास्थ्य सेंट पॉल गर्ल्स स्कूल में हुई। 14 साल की उम्र में वे रिचर्डसन और टायमंड पोडियन के स्वतंत्र और हैरी एबन टेनिस स्कूल में बोर्डिंग स्कूल चली गई। 1983 में उन्होंने कैलिफोर्निया के एजिसन थ्रेचल स्कूल में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की और लंदन लौट आए। 1985 में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। एक पेशावर टेनिस खिलाड़ी बनने की प्रारंभिक महत्वाकांक्षी रहते हुए है उन्होंने फ्लोरिन में एक टेनियन अकादमी में 2 साल बिताए। इसके बाद रिचर्डसन ने अभिनय की और रुख किया। 1985 में फ्लैशबैक के माध्यम से उन्होंने फिल्म वेदरंबी में उनकी मां द्वारा निभाए गए मुख्य किरदार के युवा संस्करण को चित्रित किया, और पीटर गिवन के पद संकल्प ड्राउन बाय नेशन 1988 में मुख्य भूमिकाओं के लिए बड़े पैमाने पर दर्शकों के सामने आए, और उनकी प्रमुख भूमिका 1990 में आगाथ क्रिस्ट की जूसन श्रृंखला पर आधारित बॉर्डन के टेलीविजन एपिसोडों में जेसन फ्लेक्स के रूप में थी, और जिम हैंसन के द ट्रीशन 1990 के एक एपिसोड में उनके राजकुमार के रूप में प्रस्तुति की गई। दोस्तों, इस मूवी की रिलीजिंग डेट जैसा कि मैंने बताया 2013 थी, और IMDb इसकी रेटिंग की बात की जाए तो 6.1 टोटल इसकी IMDb जो रेटिंग है वो बताई जा रही है। 6000 रेटिंग के बेस पर ये रेटिंग है, और रेड टमाटोज़ की रेटिंग के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर 100% इसकी रेटिंग है, यानी कि इतनी ज़बरदस्त लोगों द्वारा इसे पसंद किया जा रहा है। उसी के साथ अमेज़ॉन UK की बात की जाए तो 5 में से 3.8 की जो भी एक बड़ी रेटिंग है वो आपको देखने को मिली है। दोस्तों, इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है, और स्टोरी पे आपको एक तरह से मैं आपको बता दूँ हॉरर टाइप की है स्टोरी, जैसे कि एक्सप्लेन की है। हॉरर पूरा इसके अंदर जो क्राइम थ्रिलर सीरीज एक तरह से आप इसे बोल सकते हो। दोस्तों, अब हम एक तरह से मूवी बोल सकते हो, और अब हम इसके कास्टिंग के बारे में बात करते हैं। मूवी के कास्टिंग के बारे में सारे कुछ डिटेल मैं आपको बताता हूँ। और उन्होंने 1989 में चैनल 4 के आधार पर पेशेंट के नर ब्रेक और कारगन शिक्षक के रूप में निभाया, और 1992 के इसकी कॉमेडी के अंदर भी आपको देखने को मिले। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनकी भूमिका भी बहुत अहम थी, और साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने बैक टू बैक कई मूवीज़ भी की हैं। तो इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ डिटेल और बताऊंगा, जहां तक हो सकेगा वहां तक पूरी की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। इन्होंने 1990 में चैनल 4 के धारावाहिक विल हैव वेडन में नेशन बैकग्राउंड कारगर के एक शिक्षक की भूमिका निभाई। 1981 में क्रेन कॉमेडी किंग राल्फन में काल्पनिक फ्रिंज राजकुमार आनंद टून जेसन आवाज के साथ भूमिका निभाई। 1 साल बाद वह अपनी भावी बहनोई लिया निशन के साथ राइगिंग थ्रू में दिखाई दी, जिसमें एक तरह से 2 कलाकार नार्जिन की भूमिका निभा रहे थे। 1983 में रिचर्डसन BBC के लेडी चाइल्ड लिंस और सिंसविन पर नजर आए। 1986 में उन्होंने एनिमेटेड 2001 और डेलमेटिक की डिज्नी लाइव एक्शन रीमेक में एक तरह से ग्लीन क्लोज के सामने क्रूज डी मिलन्स के रूप में पेशावर डिजाइन अनीत और केविन की भूमिका निभाई। 1983 में टेलीविजन नाटक ईरकॉन में उन्होंने अमाड़ा पॉर्वन की भूमिका निभाई, और अगले दिन उन्होंने साइंस फिक्चर हॉरर फिल्म इवेंट होनेस में अनुसंधान के और बचाव जहाज में लुइस और काजन कार्यकारी अधिकारी लेफ्टिनेंट सरकट की भूमिका निभाई, और जिन्होंने लंबे समय में खोए हुए प्रतियोगात्मक जहाज इवेंट और हॉर्नेट के बचाव दल के लिए
भेजा गया था। एक साल बाद रिटर्न्स अमेरिकन प्लान पर आधारित एक अमेरिकन फिल्म द पेटियन में मेलन ग्रिसन के साथ दिखाई दिए, और इसके अलावा 2000 में वह बेनल एटन की पुस्तक इन कैनिब्रेस की फिल्म रूपांतरण और वे बेबी के हुर्स रॉक में साथ में दिखाई दी। 2001 की शुरुआत में द अफेयर ऑफ द निकलस में उन्होंने जब कास्ट किया तब निशांक चार्ल्स सर ने उनकी साल के 18वीं सदी की फ्रांसीसी रानी वेरेन ट्रेंड में मिलती जुलती देखी। 2003 में रिचसन ने म्यून्स में 2 प्लास्टिक सर्जरी के जीवन पर आधारित टेलीविजन नाटक निपटक में जूलियस मैग्रोन्स की भूमिका निभाई। उनकी मां विल्सन रेडग्रोन उनके चित्रण की मां की भूमिका निभाते हुए कई एपिसोडों में दिखाई दी। 2005 में रिचसन ने लाइज माई मदर टोल्स मी में अभिनय किया, जो एक जानलेवा चोर कलाकार की सच्ची कहानी पर आधारित थी। 2007 में उन्होंने टिमोथी हंटर और क्रिस ऑनलिस के साथ द लास्ट मिम्स में मामी की भूमिका निभाई। उन्होंने टेलीविजन नाटक पोलिस एंड द अंडरवर्ल्ड में दिखाई अभिनय के अंदर भूमिका निभाई, और अबाउट प्रिंस ऑफ वेल्स में प्रीमेन वाल्सन सिम्पांस की भूमिका निभाई। 2009 से 2010 में रिचसन शॉर्टलाइट के हिट पीरियड ड्रामा में फोर्ट्यूट के चौथे और अंतिम सीजन में हेनरी फिफ्थ की छोटी पत्नी कैथरीन पार्स की रूप में दिखाई दी। इस भूमिका के लिए उन्होंने एक पूर्व पति टिम बर्टन से दोबारा मिल गई, जो कि शो में प्रोडक्शन टीम का हिस्सा थे। जोली टीम संगला टाइटेनियम ब्लाट एंड स्टीन के कलाकारों में शामिल हुई। उन्होंने काउंटेंट मॉर्गन की एक जैसे भूमिका निभाई। 2015 में उन्होंने ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म मैगिन में एंड्रोड सिरोने के साथ सह अभिनय किया। साथ ही साथ रिचसन का थिएटर निर्माता आर्चिन स्टीन के साथ अफेयर था, जिन्होंने तब अभिनेता डायरेन से शादी की, और रिचसन ने 1982 में फिल्म निर्माता टिम वेनवन से शादी की। 2001 में उन्होंने तलाक ले लिया और दंपति के एक बेटी है डेजी वेनन्स, जिसका नाम 1992 में रखा गया था। रिचर्डसन और द चिल्ड्रन ट्रेस के राजदूत हैं, जो कि मस्तिष्क की चोट और न्यूट्रिएंट वाले बच्चों के लिए यूक्रेन के भेज जारी भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि हम इस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं और एक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, इनके बारे में मैं और डिटेल आपको बताता हूँ। तो रिचर्डसन द चिल्ड्रन ट्रेस के राजदूत हैं, जो कि मस्तिष्क पर चोट न्यूट्रिएंट वाले बच्चों के लिए यूके के आर्गेंट से रजिस्टर है। फिल्मोग्राफी 1958 में लाइट ब्रिगेड का प्रभाव जैसी कई मूवीज में आपको देखने को मिले हैं। बैक टू बैक कई सुपरहिट एक तरह से मूवीज दे चुके हैं, जिनमें से कई एक तरह से बड़ी ब्लॉकबस्टर रही, और इंडिया के साथ साथ इन्होंने वर्ल्ड वाइड में भी बड़ा ही अच्छा नाम कमाया है। दोस्तों, इनके बारे में मैं जैसा कि आपको बता ही रहा हूँ, सारी कुछ जानकारी आप तक मैंने पहुँचा ही दी है, और इनकी मूवीज़ के बारे में भी मैंने जहाँ तक हो सका सारी कुछ अपडेट आपको बताई है, जिसके अंदर ड्राइविंग बाय नंबर 1988 थी, और आई डू एनीथिंग और 101 डैमेज 1986, और रिटर्न टू मी 2000 के अंदर, साथ ही साथ मोड 2020 के अंदर, द लास्ट गर्ल्स 2022 के अंदर जैसे कई मूवीज़ आपको देखने को मिली हैं, और साथ ही साथ द टूडरस 2010 और रूकस 2019 और काली सूची 2020 के अंदर। तो इनके बारे में मैंने आपको जहाँ तक हो सका वहाँ तक पूरी की पूरी डिटेल बताने की कोशिश की है। अब हम हमारी अगली कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिली है, जिनका नाम है सेडिया सोवरल। साथ ही साथ इसी के साथ हम बात करेंगे इस मूवी के अगले कैरेक्टर निलिप एक तरह से लिपोव, इन्हें लिलिप लिम्पोव के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में भी मैं आपको सारी कुछ डिटेल बताऊंगा और सारी कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो इन्होंने अपने करियर के अंदर कई बड़ी बड़ी मूवीज़ की हैं। नील लिपोव इन इंग्लिश एक्टर, यानी एक तरह से ये अंग्रेजी अभिनेता है, अमेरिकन अभिनेता है, फिल्म निर्माता है। ये मुख्य रूप से 2019 में अवार्ड और डायरेक्टर प्रोडक्शन टाइम
और निर्माता अभिनेता बने हैं। दोस्तों इन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते हैं अपने इतने छोटे से करियर के अंदर। 21वां एस्टिन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2011 में स्कॉट बोर्ड और कीट रोड के एक अभिकारी चयन था, और साथ ही साथ 2023 में भी इनकी एक बड़ी मूवी आई थी। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको इन कैरेक्टर के बारे में भी बता दिया है। साथ ही साथ दोस्तों हम जूली डिसिडोशन की एक मूवी के बारे में और जानेंगे, क्योंकि सारे जो कैरेक्टर है उसमें सेम है, बस 3-4 कैरेक्टरों को और जाना है तो वो पूरा का पूरा इसमें कवर हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इनकी एक मूवी जो कि एक तरह से भी हाल ही में आपको देखने को मिली है उसके बारे में जानेंगे, जिसका नाम एक तरह से मैं आपको बताऊँ तो वो आपको 2022 के अंदर देखने को मिली थी, जिसका नाम मैं आपको बताऊँ तो लेडी एक तरह से चार्ली एज़लो, इसे लेडी चार्लीज लव्स के नाम से भी जाना जा रहा है। और 2030 की ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो कि लॉर्ड डी क्रेड और टोर्नर द्वारा एक तरह से डायरेक्ट की गई है, जो DHP लॉरेंस के इसी नाम पर उपन्यास पर आधारित डेविन में इसकी स्क्रिप्ट है। फिल्म में एम्मा कोरियन और जैक ऑर्गलेस है। यह आपको 2 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली थी ऑफिशियल रूप से। इसका डायरेक्शन लोस डी क्लेरमो और टोरवियस ने किया था। दोस्तों इसी के साथ प्रोडक्शन इसका लोरेस मार्क पीटर कॉलिस और ग्रैहम ब्रॉडब्रेड और एमी कॉर्न इसमें मुख्य रूप से देखने को मिले हैं। जैक ऑकलेंस और एला हैट और जोली रिचर्ड्स भी आपको देखने को मिली थी। इसके अंदर सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात की जाए तो सिनेमेटोग्राफी बेनोइड हैम एक तरह से डेड होम ने की थी, और एडिटिंग इसकी गोरा डील में मेजनोट नीना ऑनर्स ने। साथ ही साथ इसमें म्यूजिक एज बेल सैमर्स ने म्यूजिक दिया था। प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बात की जाए तो लोरेस मार्क प्रोडक्शन और ब्लूप्रिंट पिक्चर्स और 300 पिक्चर्स और पाल्स और नेटफ्लिक्स। रिलीजिंग की तारीख के बारे में बात की जाए तो 2 सितंबर 2022 को टेल्यूराइट द्वारा इसे रिलीज़ किया गया है, और 22 नवंबर 2022 को यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे रिलीज़ किया गया है। 2 दिसंबर 2022 को इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है। और इसकी लेंथ की बात की जाए तो 127 मिनट इसकी टोटल लेंथ है, और यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे सबसे पहले रिलीज़ किया गया था। बाकी वर्ल्ड वाइड इसे नेटफ्लिक्स डब द्वारा डब कर रिलीज़ किया गया था। इसकी मेन लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश इसकी मेन लैंग्वेज है। लेडी चार्लीज लव्स को नेटफ्लिक्स पर 2 दिसंबर 2020 को स्ट्रीमिंग रिलीजिंग में 25 नवंबर 2030 को चुनिंदा सिनेमाघरों में भी इसे रिलीज़ किया गया था। बैरोड किड चैलर्ड से शादी के बाद मॉस्टन कोनीरीट लंदन में रेपेंस में प्रभावशाली चेटन स्टैंड में चली गई। उन्होंने विवाह संपन्न किया और क्रिफ्टोन अगले दिन प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए लौट आई। हफ्तों बाद क्यूटन कमर से नीचे एक तरह से अक्वाग्रस्त होकर घर आती है, जिसके कारण उसे पूर्णकालीन देखभाल की आवश्यकता होती है, और कोनिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करती है, लेकिन समय के साथ उसकी विकलांगता, साथ ही साथ उसकी नृशंसता और उसके प्रति स्नेह की कमी उस पर हावी होने लगती हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ जैसे कि ब्रिफ्टोन एक पत्रकारी चाहती हैं पर सुझाव देती हैं कि कोनी को पूरी तरह से उसे गर्भवती करने के लिए एक संबंध बनाना चाहिए। जब उसकी बहन हिडन आती है तो वह कोनिन को एक तरह से थकावट को देखती हैं और श्रीमती वॉल्टन कुलफोन को देखभाल करने के लिए यूपी में नियुक्त करती हैं। बच्चों की जांच करने के लिए भेजे जाने के बाद कोनियन पुलकात आर्चिन निचले वर्ग के गॉर्बिन और लक्ष्मण से होती हैं, जो कि युद्ध में वापस लौटा और पाया कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है। उन दोनों के बीच एक तत्कालीन संबंध बन गया है, जो जल्द ही भावुक सेक्स में बदल जाता है। जुनून और लैम्बी और सेरस और अपनी बहन के रूप में इस्तेमाल करते हुए कोनियन कूटन में अधिक से अधिक जाती हैं और ओल्वी आश्चर्यजनक कोमल से आश्चर्यित होकर दोनों में एक उत्कट प्रेम प्रवाह शुरू होता है।
दोस्तों इसी के साथ नोटिंग सिंग्स ऑफ द अर्ली। तो दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको वो सारी कुछ जानकारियाँ जितनी भी बची हुई हैं वो सारी कुछ देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इनकी इस मूवी के बारे में भी मैंने आपको स्टोरी आपको बताई दी और थोड़ी और बची है, मैं एक्सप्लेन करना वापस चालू करता हूँ। नेडियन ने ऑलिव और कोनियन के बारे में अफवाह फैलाई। जब वह फ्रूटोन को पता चलता है तो वह ओवर को बर्खास्त कर देता है। साथ ही साथ दोस्तों नेडल ने ऑरवेन को कोरियन के बारे में अफवाह फैलाने से रोका और जैसे ही कोनियन की रवा होने पर होता है, ये जोड़ी जब भी संभव हो सके एकजुट होने पर वादा करती हैं कि वह विस्फोट का सामना करने के लिए जागीर में लौटेगी। ये समझौता हुआ कि मुख्य रूप से उसके स्नेह की कमी ने उसे दूर कर दिया था और कोनियन ने खुलासा किया कि वह ऑलवेन से प्यार करती हैं और उसकी बच्चे की मां बनने वाली है। और विल्फोर्ड ने घोषणा की कि वह उसे कभी तलाक नहीं देगा। जैसे ही कोनियन लंदन में वेनिस के लिए रवाना होती है तो श्रीमती बोल्डन ये सार्वजनिक करने का वादा करती हैं और वह ओवन की तलाश करती हैं। ये अखबार मॉर्किन के रूप में फैल गई है और एक महिला ने एक गोमप्रेन के लिए अपनी आपात की संपत्ति छोड़ दी है क्योंकि वह उससे प्यार करती हैं। और वो इसने कुछ महीनों के बाद कोनियन अपनी छोटेपन में थक जाता है और इंग्लैंड लौट जाता है। कोनियन को ऑल्विन से एक पत्र मिलता है जिससे तब से एक और घर के अच्छे तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाती है जिसमें स्कॉटलैंड में उसके साथ शामिल होने के लिए बुलावा दिया गया है। वह स्कॉटलैंड जाती हैं और उसे ढूंढती हैं और उससे मिलती हैं। कोर्सन कॉनी रीड रेचन्स के रूप में और भी कलाकार देखने को मिले। ये फिल्म अधिकांश दर्शकों को 2022 की शुरुआत में उत्तरी वेलेंचिक और बार्निस स्टैंड की हवेली के मैदान में शूट की गई थी। दृश्य माध्यम वेलिस में केन निर्वल्स और कोरियन में भी शूट की गई थी। एजोबोल मेसन में न्यूनतम दृष्टिकोण के साथ केवल एक उपकरण का उपयोग करने और फिल्म स्कोर तैयार किया गया है। समीक्षा अग्रींस वेबसाइट रोड टमेटोज पर 18 आलोचनाओं में से 85 समीक्षा सकारात्मक थी जिनकी औसतम रेटिंग 7 में से 10 थी। वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है और ने एक बार रूपांतरित कहानी का सबसे अच्छा स्क्रीन संस्करण और लेडी चैल्ड्रीजर और लवर डोर्स अभिनय और कहानी के परिष्कृत विषयों को ताज़ा और स्पष्ट उपकार के साथ था। 26 आलोचनाओं के आधार पर फिल्म को 100 में से 67 स्कोर दिए गए जो कि आमतौर पर अनुकूलित समीक्षाओं का दर्शाती है। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी के जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में मैं आपको एक एक कर सारी कुछ जानकारियाँ देने वाला हूँ। तो आप हमारे इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। एम्मा कॉर्निन, जी हाँ दोस्तों, एम्मा लुइस कॉर्निन के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म 15 दिसंबर 1995 में हुआ। एक अंग्रेजी अभिनेता हैं। उन्होंने नेटफ्लिक्स के इतिहास नाटक द क्राउन 2020 के चौथे सीजन में वेल्स की राजकुमारी डांस की भूमिका निभाई जिसके लिए उन्होंने गोल्डन ग्लोब जीता और उन्होंने प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकन किया। तब से उन्होंने 2022 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म माय पॉलिशियन और लेडी चेयरलीज लवर में अभिनय किया। एम्मा लुइस कोस इनका पूरा नाम है और 13 दिसंबर 1995 को इनका जन्म हुआ। उम्र 27 साल है। रूस टूनेट वेल्स केट इंग्लैंड में हुआ और ब्रिस्टन विश्वविद्यालय सेंट जॉर्ज एलियस कैलियोस BSc ग्रेजुएट है। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है और 2017 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एम्मा लुइस कोरियन का जन्म 13 दिसंबर 1995 को रूस स्टूडेंट वेट केट में हुआ। उनके माता पिता क्रिस कोरस एक व्यवसायिक है और उनकी मां जूलियट कोरियन दक्षिण अफ्रीका की एक स्पीच थेरेन और उनके 2 छोटे भाई रिचर्ड और जूटियन। उनका परिवार छेवानोस के पास सीलटैंड में स्थित है। कोरियन ने शहर में रोमस कैथोलिक ऑर्बिट स्कूल में दाखिला लिया जो कि एक ऑल ग्रेड बोर्डिंग स्कूल है जहां पर उन्होंने अभिनय और नृत्य पर अपनी रुचि विकसित की। उन्होंने 1 वर्ष का अंतराल लिया जिसके दौरान उन्होंने लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड
ड्रामेटिक आर्ट में सुपीरियर पटकथा लिखी और दक्षिण अफ्रीका के नीशन में एक स्कूल में अधिक शिक्षा के रूप में एवरेज में काम किया। उन्होंने ब्रिस्टन विश्वविद्यालय में नाटक का अध्ययन किया, लेकिन 2015 से 18 तक सेंट जोस कॉलेज कैम्ब्रिज में शिक्षा, अंग्रेजी और कॉमेडियन में अध्ययन करना छोड़ दिया। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ डिटेल जैसा कि मैंने बताने वाला हूँ। इनकी पर्सनल रिटर्न और रिकॉर्डिंग मोड टेलीविजन डेट 2019 में भी आपको देखने को मिले हैं, और इनकी जितनी भी डिटेल है यानी टोटल मिलाकर सारी कुछ जानकारी आपको देने वाला हो। तो यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख सके। और यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों अब हम इसी के साथ हम हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में सारी कुछ डिटेल, सारी कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो मुख्य रूप से इनके बारे में अब हम जानते हैं। दोस्तों इसी के साथ 2015 से 2018 तक सेल जोस कैम्ब्रिज के शिक्षक और कलाकार का अध्ययन करना पड़ा, और कोनिस ने 2019 में आई टीवी जासूस नाटक ग्रीन चेस्ट के एक एपिसोड में अंतिम भूमिका निभाई, और एमपीडीसी श्रृंखला में पेनीवर्थ के पहले सीजन में एसमैन विल्कस के रूप में एक आवर्ती भूमिकाओं के साथ टेलीविज़न पर अपनी शुरुआत की। इसके बाद मिस हेवंस में जेलियस जैफ्स के रूप में उनकी फीचर फिल्म की शुरुआत हुई, और कोरियन को नेटफ्लिक्स के ऐतिहासिक ड्रामा द क्राउन के चौथे सीजन में राजकुमार डायंस के रूप में लिया गया था, और जो नवंबर 2020 में रिलीज़ हुई थी। अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने कोरियन के कई प्रशंसाएं मिली। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड, टेलीविज़न सीरीज़ भी शामिल है, और ड्रामा सीरीज और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए क्रिस्टीन चाइल्ड टेलीविज़न अवार्ड, साथ ही साथ ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट प्रमुख अभिनेताओं के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकन किया। उन्होंने लिटियन जिम्स के 2021 के एल्बा कभी कभी आई एम ई ब्रिट में 6 ट्रैक पर भी काम किया, और कोरियन हॉरर पीट थिएटर में अन्ना एक्सप्रेस में उनके 2011 के बेस्ट एंड डेव के सार्वजनिक अभिनेताओं के लोस विल्स पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया, और कोरिस ने 2022 की फिल्म में मोरन प्रोस ओल्ड लेडी चार्लीज लवर में अभिनय किया। उन्होंने वेस्ट एंड के गेरियन थिएटर में ऑरलैंड की भूमिका और अभिनय किया। अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने अच्छी समीक्षाएं प्राप्त की, और कोरियन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पर आधारित डेडपुल 3 में एक विलन का रोल भी निभाने वाले हैं। यानी इनकी एक तरह से अपकमिंग मूवी डेडपुल 3 उस पर भी हमने वीडियो बना दी हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, हमने लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है आपको। और साथ ही साथ दोस्तों फिल्मोग्राफी के बारे में अब केजर्स इनकी सबसे पहली फिल्म थी। एलेक्स ड्रामा 2018 में देखने को मिली थी हमें, और माय पोली मैन 2021 में, ओल्ड लेडी चार्लीज लवर, डेडपुल 3 इनकी अपकमिंग मूवी है 2024 में, और द क्रू 2022 में, और ए मर्डर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड 2030 की इनकी अपकमिंग मूवी है। प्री प्रोडक्शन में ये चल रही है। दोस्तों अब हम जानेंगे जैक ऑलक्लेन अभिनेता के बारे में, यानी जैक ओ कैनल के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके बारे में बात की जाए तो 1 अगस्त 1990 को इनका जन्म हुआ। एक अंग्रेजी अभिनेता है। उन्हें पहली बार ब्रिटेन टेलीविज़न श्रृंखला क्रिम्सन 2009 से 10 और 2013 में जेम्स क्रून की भूमिका निभाने के लिए पहचान मिली। उन्होंने दिस इज इंग्लैंड 2006 और स्लेक्स फिल्म एडियन लेक 2009, टेलीविज़न ड्रामा ड्राइव 2010 और यूनाइटेड 2011 और नेटफ्लिक्स फ्लाइट बेस्ड मिनी सीरीज गोडलेस 2017 में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने क्रिटिक्स चॉइस टेलीविज़न अवार्ड से नामांकन प्राप्त किया।
मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो 1 अगस्त 1990 को इनका जन्म हुआ। 33 साल इनकी उम्र है। इंग्लैंड के अंदर हुआ, मुख्य रूप से अभिनेता है और इस इंडस्ट्री में 2005 से काम कर रहे हैं। लोकेंस ने स्वतंत्रता फिल्म स्टार्टअप 2013 और 2014 में समीक्षा द्वारा परसेंट से प्रदर्शित की। उन्होंने डिपिस इन पेड फिल्म अवार्ड्स के लिए नामांकन प्राप्त किया और बाद में उन्होंने युद्ध फिल्म एन ब्रोड 2014 में युद्ध नायक लुइस जेम्स के रूप में अभिनय किया। इसके लिए उन्होंने वाफ्राइनिंग स्टार अवार्ड मिला और तब से उन्होंने थ्रिलर मिनी ऑस्टन 2016 और जीवनी नाटक ट्राई ब्राय फायर 2010 और BBC मिनी सीरीज द नॉर्थ अवार्ड 2021 में अभिनय किया। ओकलिस का जन्म 1 अगस्त 1990 के एलवास डेविशंस में एक श्रमिक वर्ग के परिवार में हुआ। उनके पिता जॉन पेटिन कोलियन बेलिंग के एक नाइकिन नागरिक थे। उन्होंने 2009 में अंगरक्षक कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई और बॉम्बेड के ब्रिटेन रेलवे में काम किया करते थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस सिनेमा हॉल में रिलीज़ हुई इस मूवी के बारे में बात की थी, जो कि सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल थी और कुछ कंट्रियों में ही अवेलेबल थी। बाकी हम आपके लिए इसे हिंदी में भी लेकर आए हैं। बाकी और किस लैंग्वेज में चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों जहां तक हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख सके। बेल आइकन दबा कर इसे आल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों अब हम इस मूवी के बारे में आपको सारी अपडेट बता चुके हैं। अब इसके एक तरह से प्री प्रोडक्शन के बारे में भी आपको बता दिया है। अब कास्टिंग के बारे में हम आपको बताते हैं। उनकी माँ एल्सन नी गाट्रिज इनका पूरा नाम है, जो अंग्रेज हैं और बेटे के करियर का प्रभाव संभालने से पहले उन्होंने एयरलाइन ब्रिटेन मिडलैंड्स कार्यकारी थी। उनकी छोटी बहन मेगा एक अभिनेत्री हैं। केन गॉर्गिन के पोते के रूप में एक खिलाड़ी और बाद में प्रबल बर्टन एल्विस एफिस है। साथ ही साथ दोस्तों फुटबॉल एक तरह से काम करते हैं। उन्होंने एल्बर्ट में रेजन्स के एक स्टारिंग के रूप में खेला और बाद में डेबी कोल्स एफर्स द्वारा उनकी खोज की गई है। उनका ट्रायल हुआ। चोटी की एक श्रृंखला के बाद उनका करियर समाप्त हो गया। ये ब्रिटेन सेना में शामिल होना चाहते थे, लेकिन यह मानते हुए कि ईमानदारी से जीवन विकल्प है। जब वह 12 साल के थे तो उनके माता पिता उन्हें अनुशासन सिखाने के लिए उपदेश से एयरपोर्ट्स में भेज दिया, लेकिन उनकी किशोर अपराधी रिकॉर्ड में उन्हें सेना में भर्ती होने से रोक दिया। एक युवा के रूप में और शराब और हिंसा से संबंधित आरोप का अदालत के अंदर से बाहर थे। जब वह 17 वर्ष के थे उन्होंने 1 साल के युवा अपराधी रेफर का आदेश दिया और अपने पिछले अपराधी संबंध में उन्हें खुद को पर्यावरण उत्पादन बताया। 16 साल की उम्र में कोर्ट ने नाटक और अंग्रेजी में 2 GCF के साथ एक सेट बेनियन कैथोलिक स्कूल छोड़ दिया। मैंने स्कूल में शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा जो कुछ भी सीखा वह शायद झूठ और बोल गेम था। 30 साल की उम्र में उन्होंने लॉटिंग मुक्स टेलीविजन कार्यक्रम में भाग लिया। अपने करियर की शुरुआत ओल्गेस ने मुख्य रूप से युवा अपराधियों की भूमिका निभाई। न्यूयॉर्क टाइम्स के लेखक जॉन फ्रीसन और उपयर्थ के रूप में। यदि एक ब्रिटेन फिल्म मुख्य रूप से एक कठिन मामला और एक पहलवान, थोड़ियन और धैर्यवान व्यक्ति की आवश्यकता होती है। एक मनोरंजक प्रस्तुति थी और एक के बाद एक शारीरिक प्रदर्शन क्रोधित परेशान युवाओं के चित्रण में विद्युत प्राणिकता लाती है और डॉक्सन के एक एपिसोड में क्रोध के मुद्दों के साथ एक भगोड़ी की भूमिका निभाई। इसके अलावा द बिल्स में बलात्कार के रूप में आरोपी लड़की की आवर्ती भूमिका भी निभाई है। उनका स्टेज डैम उनकी पत्नी के साथ भी देखने को मिला है। साथ ही साथ इसी के साथ टेलीविजन वर्कशॉप द्वारा नाटक द स्पाइडरमैन की प्रस्तुतियों में लंदन रोज नेशनल थिएटर में प्रदर्शन के लिए चुने गए और इस इंग्लैंड 2006 में अपनी पहली फिल्म भूमिका निभाई। 1980 के दशक की शुरुआत में स्किन है से उपसंस्कृति पर अपराधी पर समीक्षाएं
और प्रशंसनीय आगामी नाटक थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने मुख्य किरदार निभाने के लिए बहुत झूठ बोले। साथ ही साथ सोनियस मिर्ज़ाओं ने विशेष रूप से उनकी जूसपुर की साइकिल लिखी। 2007 में उन्होंने मुख्य रूप से ओकलैंड वार्टन रोड और हेलमेट सिटी और वायर इन द वर्ल्ड के टेलीविज़न एपिसोडों में दिखाई दिए। उन्होंने स्कारबोर्ड नाटक में अपनी शिक्षा के लिए यौन संबंध और अगले 15 साल की छात्र की भूमिका निभाई, जिसका पहला प्रदर्शन अगले दिन लंदन और लोस कॉटन थिएटर में हुआ। स्नातक होने से पहले उन्होंने एडिनबर्ग फेस्टिवल में किया गया और वेनियन ने डेवन वेस्टर्न में उनके 5 प्रदर्शन के बारे में लिखा और डेजन की मास कॉमरेतन के बारे में उनकी एक ईमानदारी, समझ और विरोधाभास के रूप में चित्रण और अभिनय की प्रत्यक्ष परिवर्तन का संकेत था। हॉरर थ्रिलर इंडन लेक 2008 जिसके सकारात्मक समीक्षाएं मिली और ओरकेन ने एक मनोरोगी गिरोह के नेता के रूप में निभाई, जो कि एक युवा जोड़े के आतंकी के रूप में थी। और इसके बाद उन्होंने एक तरह से डेविसन कॉस्बिन द्वारा निर्मित एक शैक्षिक फिल्म ब्रिटेन यू एंड मी 2008 में एक किशोर अपराधी के रूप में अभिनय किया। इसके बाद ITV अपराधी ब्रूटन हाइट 2009 में एक छोटी भूमिका निभाई और ओकरेंस को पहले बार मुख्य रूप से अपनी उम्र के लोगों के बीच E4 किशोर नाटक स्किन 2009 से 10 की तीसरी और चौथी श्रृंखला में देखने को मिला और कठिन जीवन जीने वाले जेम्स ग्रेंट के रूप में प्रसिद्ध हुए। और गैस्टन के लेखन और उनके बर्खास्त के बाद ये उनका कमबैक था, जिसमें वेदन ब्रेड और निकोल हार्डिन शामिल थे, जो भी ओरकन के क्रू के एक चमकदार आकर्षक उन्माद से मेल नहीं खाते थे। एक बेजूद ढंग से उभरे और बुरे लड़के के रूप में क्रू लगभग एक छोटी डायरबेड के रूप में देखने को मिले। चौथे सीजन में अपने अभिनय के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का टीवी चाइल्ड अवार्ड जीता और ओल्केस ने बाद में फीचर लेंथ स्पेन स्किन राइज 2013 में अपनी भूमिका दोहराई, जो कि अधिकारियों के भागने वाले 20 वर्ष कोर्स की कहानी है। उन्होंने क्रू के बारे में कहा कि वह शायद मेरे जैसे ही किरदार है जिसने अभिनय का सौभाग्य मुझे मिला। हालांकि उन्होंने कहा कि क्रू के विपरीत वह किशोर अवस्था में अधिक पर्याप्त थे। और विध्वंस थ्रिलर हेरनबोर्न 2009 में, जिसमें आलोचनाओं में ध्रुवीकरण था और ओकलेंस ने एक दुर्व्यवहार करने वाले बच्चे की भूमिका निभाई, जो कि एक सारथी निग्रोह पर सदस्य बन गया। उन्होंने मुख्य अभिनेता माइक केन को प्रभावित किया और जिन्होंने भविष्य का सितारा चिल्लाया और फिल्मांकन के दौरान उन पर BBC 2 नाटक राय 2010 में एक किशोर पति के और उनके चित्रण ने उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसाएं दर्ज की। और द गार्जियन के UR फर्गस ने इसे प्रदर्शन के रूप में वर्णित किया, जो कि अपने वर्षों के 2 गुना अभिनेता थे। और साथ ही साथ द डेली टेलीग्राफ के रूप में आलोचनाएं होम ग्रिड में सम्मिलित हुए लिखे और वह एक स्नोब्रेड थे। उनकी उम्र से कभी अधिक सूक्ष्म समझदार बुद्धि थी। 1970 के दशक में लंदन में अपराध अंडरवर्ल्ड पर आधारित इसका 9 धारावाहिक और द रनवे 2011 में मुख्य भूमिकाओं के बाद ओल्केन ने एक और अच्छी तरह से कमाई BBC 2 ड्रामा यूनाइटेड 2011 और फुटबॉल खिलाड़ी बॉबी चार्ल्सन के रूप में अभिनय किया, जो 1955 में हवाई दुर्घटना पर वितरित देखने को मिली, जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी मारे गए थे। उनकी अगली फिल्म नाटकीय रूप से रिलीज वीकेंडर 2011 1980 के दशक की शुरुआत में मैनचेस्टर रेवन दृश्यों की प्रदर्शित करते थे और हालांकि फिल्म को खराब समीक्षाएं मिली और ओरकन की गुण, लेकिन स्पॉन्स स्पाइन और द डेली टेलीग्राफ की टीम रोवन ने भगवान पर अपराध कहा और इस तरह स्पाइडर के हमले के तहत फ्लैक्ट किरदार के बारे में थ्रिलर टॉपब्लॉक्स 2012 को मुझसे समीक्षाएं मिली, लेकिन हॉलीवुड रिपोर्ट्स की आलोचनाएं और जॉर्डन विजन ने ऑल्केंस को कलाकारों में असाधारण बताया और इमरात की सुरक्षा कैरियर के रूप में। और प्राइवेट पीपुल्स
12 में एक सैनिक के रूप में अपनी पारियन में आए, जो कि माइक मॉर्बेन के इसी नाम के उपन्यास पर रूपांतरित थी। उन्होंने द लाइब्रेरी 2012 में टिम रोथन द्वारा निभाए गए हिटमैन और पॉलिटिशियन के रूप में से अभिनय किया। दोनों में मिश्रित आलोचनाएं प्रगट थी। ऑर्केन के करियर में सफलता तब मिली जब उन्होंने स्वतंत्रता जेल ड्रामा स्टार्ट अप 2013 में अभिनय किया। यानी इसी के बाद उन्होंने बुलंदियां छूना हासिल कर दी। उनके पिता के साथ वह जेल में कैद की एक हिंसक किशोर के चित्रण और व्यवहारिक आलोचना प्रशंसाएं मिली और एंटरटेनमेंट विकल्स ने आलोचनाएं क्रिस और नासन ने लिखा कि ऑर्गन भावने और ट्रेन प्रस्तुतियों से भरे हुए हैं। उन्होंने देखा और आपको ऐसा लगता है कि जैसे हम एक नए फिल्म स्टार का आगमन कर रहे हैं। साथ ही साथ मुख्य रूप से अभिनय किया 2014 की उत्तरी आयरलैंड के राजनीतिक इतिहास के चरम वाइल्डफील्ड में और एक सैनिक का चित्रण किया। वह इस भूमिकाओं के लिए निशांग याना टेनमोड की पहली एकमात्र पसंद थी। एम्पायर के लिए लिखते हुए नेवल प्रियस ने कहा कि वह शानदार प्रदर्शन करते हैं, लेकिन यह उन्हें बिना किसी दिखावे के स्क्रीन पर कब्जा करना है। साथ ही साथ पहली बार ब्लॉकबस्टर 300 और राइज अप इन एम्पायर 2014 में एंथ्रोलियन क्रोध का व्यापारिक भूमिका के बाद ऑर्कन और एल्जिस जूलियन द्वारा निशांग एक क्रिस हॉलीवुड फिल्म है। एन ब्रोक 2014 में उनकी पहली प्रमुख भूमिका थी। उन्होंने एक इलाहौती अमेरिकन और प्रिंस दूसरी के धावक लूस जैमरिन का किरदार निभाया, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको देखने को मिले। 2 साल बाद जापानी युद्ध तो दोस्तों जहां तक हो सके यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ऐसी ही मूवीज सीरीज और इसके साथ मॉडर्न ट्रिब्यून आचरणों सभी और से परिणाम रिलेटेड जितनी भी प्रदर्शन जानकारी है उनका सकारात्मक कंसेप्ट हुए। मसाला सारा तड़का हम के हमारे रिचर्ड चैनल को पर लिखने लेकर आते निष्कर्ष रहते हैं। निकाला और इसी बीच हमने जूलियन इस ने मूवी के जेम्स बारे में कहानी जितनी भी पर जानकारी थी सारी भव्य आपको बताई। कठोर यदि फिल्म आपको हमारी बनाई आज थी। की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लेकिन दीजिएगा। इस दौरान आप और एनबोर्ड में अपने काम और पुरस्कार मिला हुआ सार्वजनिक रूप से वोट किए गए और बामफ्रंट राइडिंग स्टार अवार्ड के 10 प्राप्तकर्ता भी थे। अगले वीडियो में साथ ही साथ लेडी चैलरीज लवर्स के एक फिल्म रूपांतरण के कलाकारों में शामिल हो गए और प्रेम ऑर्गन्स की भूमिका निभा रहा हो। उन जनवरी 2022 में ये घोषणा की गई कि ऑलकेस को एमी और वाइल्ड चाइल्ड की बियॉन्ड बैक टू ब्लैक के कलाकारों में शामिल किया गया और वह वाइन हाउस के प्रति ब्लैक फिल्टन और सीवेंस की भूमिका निभाई। और ओगलेस ने कहा कि वह खुद को ब्रिटिश नहीं मानते बल्कि विशेष रूप से अपनी डेवियनसन परविश और आयरिश विरासत में पहचान रखते हैं। वह 2014 में पूर्व लंदन में रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ जब कोलिन 18 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने आत्म विनाशकारी व्यवहार में शामिल होकर कुछ हद तक सामना किया। बाद में उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी की। साथ ही साथ ऑर्कन ने एक तरह से परेशान युवावस्थाओं और उन्हें उनके काम को प्रभावित किया। उनके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने करियर के पहले दशक की मुख्य रूप से अपराधियों की भूमिका निभाई, जबकि उनकी किशोर अपराधी रिकॉर्ड ने उन्हें हॉलीवुड प्रस्तुतियों में शामिल होने से रोक दिया क्योंकि वह अमेरिका वीजा प्राप्त करने में असमर्थ थे। और 24 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी जीवन शैली को काफ़ी हद तक बदल दिया। उन्होंने कहा कि मैं अब तक का सबसे अधिक आनंद लेने की कोशिश शुरू कर रहा हूँ और हर बार जब मैंने छोड़ा तो उनकी मानसिकता होती है कि वे घर पर आए। उन्होंने एक दृष्टिकोण को प्रभावित करने के लिए एली जीन जोल्स को श्रेय दिया, जिन्होंने उन्हें उनकी हॉलीवुड फिल्म एंड ब्रोड का निर्देशन किया था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ उन्होंने हॉलीवुड फिल्म एंड ब्रोड में निर्देशन किया और उनके साथ कुछ काम करने में संक्षेप के रूप में वर्णित किया। दोस्तों इसी के साथ 20 जून 2016 को उस शरणार्थी दिवस पर ऑर्गन और हॉलीवुड ने
और 3 संकट के बारे में जागरूकता बढ़ावा में मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंट में एक फिल्म में अभिनय किया और फिल्म जिसका शीर्षक होम था। और एक परिवार विश्व युद्ध के बीच निकोस में करता है और शरणार्थियों के प्राथमिकताओं के रूप में ये रोल निभाते हैं नजर आए, जिसमें आगे सर प्रदान कर नौकरियों के अवसरों को शिक्षाओं को एकत्रित करने के लिए शरण का विस्तार करने के लिए सरकारों में एक याचिका शामिल है। साथ ही साथ डेनियल मुर्कस द्वारा लिखित और नर्सिंग होम ने जीत शामिल की और अन्य पुरस्कारों के बीच ड्राफ्ट पुरस्कार और कॉन्स लोस इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ क्रिटिन्स में एक गोल्डन लायंस है। साथ ही साथ 2006 में मुख्य रूप से आपको कई फिल्मों में देखने को मिले। दिस इज द इंग्लैंड 2006, ईडन्स लेक 2008, हैरी ब्राउन 2009, विकेंद्रा 2011 और टू ब्लॉक 2022। साथ ही साथ प्राइवेट ब्लैक फुल द लिबर्टी और स्टेड अप 2013 और 71 2014 में राइज ऑफ एन इम्प्रेस। साथ ही साथ इन ब्रोक 2014 में, मनी मॉन्स्टर 2016 में, द मैन विद द आयरन हार्ट और साथ ही साथ ट्रूली फेमस और ट्रेलर बाय थ्रिलर 2018 में, सैब्रिस 2019 में और जोगलैंड 2019 में। साथ ही साथ लिटिल फ्लिस के अंदर आपको देखने को मिले और लेडी चार्ल्स लवर और फेरियस 2030 में, बैक टू बैक 2000 के अंदर आपको देखने को मिले। साथ ही साथ और भी कई मूवीज़ हैं इनके बारे में भी मैंने आपको कई अपडेट सारी कुछ जानकारी दे दी। और SAS रोगन हैरोस के अंदर अभी हाल ही के अंदर 2022 के अंदर आपको देखने को मिले हैं। दोस्तों इसी के साथ अब हम जानेंगे हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में, यानी कि इस मूवी की जो शान है उनके बारे में, एला हैंट के बारे में। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं या आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर OTT प्लेटफॉर्म के सीरीज़ों के एक्सप्लेनेशन अपडेट सारी कुछ जानकारियाँ लाते रहते हैं। तो आपको सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर उस सीरीज़ का नाम लिखना है जिस पर भी आप वीडियो चाहते हो, और अगले ही दिन मैं आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और इस जो मूवी के बारे में जान रहे हैं वो अभी नेटफ्लिक्स पर अभी हाल ही में आई है, और इसी के साथ और भी कई एक तरफ से अपडेट आती रहती है, मूवीज़ आती रहती है, सारे कुछ कंटेंट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। एला हैंट इनका एक तरह से नाम है और 29 अप्रैल 1988 को इनका जन्म हुआ। एक अंग्रेजी अभिनेत्री गायिका है। फिल्म एन्ना एट एम्प्लूज 2017 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें स्कोरिंग बाफ्ट के लिए नामांकन किया गया और टेलीविज़न पर वे ITV कॉमेडी ड्रामा कोल्ड फिट 2016 से 17 में और एली मास्डेन और एप्पल प्लस TV पर श्रृंखला ड्रीकिस 2019 से 21 में यू गिलबर्ट के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों इनका पूरा नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ, एला मेरी एल बोडी। 29 अप्रैल 1988 को इनका जन्म हुआ था। तकरीबन 25 साल इनकी उम्र है। ये इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से काम करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही साथ वेस्टिंस लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। अभिनेता हैं और सिंगर हैं। 2011 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। लंदन में मूर्तिकार और अभिनेता लुइस हंटर और काला ड्रीलस डेमन ग्रो के घर पर जन्मी हैट का पालन पोषण बॉन्ड स्टाफ के पास उत्तरी डेलोन्स के कामक्रोस में एक खेत में हुआ था। वे एक तरफ स्पेन मूल की हैं और उनका एक बड़ा भाई विलियम्स, एक छोटी भाई आर्थन, साथ ही उसके पिता की पहली शादी से 3 बड़े सौतेले भाई बहन हैं। हंटर ने सम्राट विल्फ्रेड पीरियड स्कूल और फिर ट्रिबोर्ड और बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की। जब वह 11 साल की उम्र में विल्फ्रेड में एक स्कूल प्रोडक्शन में थी तब उसे एक एजेंट ने खोजा। एक बाल अभिनेता के रूप में शुरुआत करते हुए ये नजर आई और हैट ने 2011 की फिल्म
एड्यूट 2022 की फिल्म लेस मिजरबस और 2014 की स्वतंत्रता फिल्म रोबन ओवरलॉर्ड में दिखाई दी। उन्होंने 2016 में 18 में उनकी उम्र आईवी संगला कोल्डफील्ड में जेमन डेफडोस के साथ जुड़ाव और रोबिन्स के रूप में एली मोशंस के रूप में टेलीविजन ने शुरुआत की। और हैट ने 2018 की फिल्म अन्ना एंड एम्प्लूस में अन्ना प्रोडेंस के रूप में अभिनय किया, जिसमें उन्हें स्कोटिंग डाफ नामांकन के साथ टोनेंट ऑफ डार्क और फिल्म फेस्टिवल में एक कलाकारों की टुकड़ी का पुरस्कार दिल पाया। वह 2019 की फिल्म समर नाइट में दिखाई दी है और 2020 में कैटन एंड द ब्लैड कैप्टन मोर्स में अभिनय किया। 2018 में हैट को 2019 की एप्रिल टीवी पर प्री ड्रामा डिकीसन में सू विल्सन के रूप में चुना गया। अप्रैल 2020 में हंटर्स ने अपना पहला एकल मैगपाइन रिलीज किया। नवंबर 2021 में हैटन ने हॉलीवुड के साथ भी अपनी साझेदारी की और हैटन ने जेकन कॉर्थिन, सैम स्टोनटन और नीली टूसेन ब्लाइट और साथ ही साथ हैंडलियंस थिएटर में 2022 में क्लोज प्रोडक्शन में एलियंस के रूप में अपने पेशावर थिएटर शुरुआत की। हैंट पहला समय इंग्स्टोन लंदन और ब्रुकलिन हाई न्यूयॉर्क के बीच में पढ़ती हैं। मार्च 2021 में वह समलैंगिक के रूप में सामने आई। वह अब स्टोन बोर्ड के साथ रिश्ते में हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में मैं आपको कई अपडेट बताता हूँ, जानकारी सारी आपको देना जरूरी है। तो इंटरेस्टेंट 2011 में देखने को मिली मिस टेबल्स 2022 में, और साथ ही साथ रोबोट ओवरलैंड 2014 में और एना एट द एप्लोजी और द मोर यू इग्नोर में 2018 में और समिट नाइट 2019 में और कैट एंड द बैंड 2019 में और मास्टर 2022 में लेडी चाइनीज लवर 2022 के अंदर। साथ ही साथ लोरिस 2018 में और डिक्नोज 2019 से 21 के बीच में आपको देखने को मिले हैं। तो यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और बेल आइकन दबा कर इसे आल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में, जिनका नाम है फे मार्सो। फे एलेन मार्सो इनका पूरा नाम है और 30 दिसंबर 1986 को इनका एक तरह से जन्म हुआ था। दोस्तों ये एक अंग्रेजी अभिनेता हैं और उनकी उल्लेखनीय भूमिका द वाइट पुलिस 2013 में और एनी लेवस क्रेज ब्रूड के साथ में 2013 की आवर्ती भूमिका चूरेट क्रिट्स और फ्राइडे 2014 थी। साथ ही साथ गेम ऑफ थ्रोनोस 2015 से 16 में देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों ब्लैक मिरर एपिसोड डेट इन द नेशनल 2016 में और एंड्रूज में वेलियन सॉर्टन 2022 के साथ भी देखने को मिले। फेयर एलिस मॉडसन इनका नाम है। 30 दिसंबर 1986 को इनका जन्म हुआ और 36 साल इनकी उम्र है। मिडबस उत्तरी नॉर्कोस इंग्लैंड में हुआ। बिस्टन और विक थ्रिलर स्कूल में हुआ। मुख्य रूप से अभिनेत्री हैं ये और 2008 से इस इंडस्ट्री में जुड़ी हुई है। मार्सन का जन्म बिल्सन में हुआ। वह लॉस्टन उत्तरी यार्सन में पली बड़ी, जहाँ पर उन्होंने गुड्सपॉन्ड लॉर्ड्स इलेक्शन स्कूल में पढ़ाई की और बिस्टन ने गोल्ड विक थिएटर स्कूल में शामिल होने से पहले मोशन फायर एस्लोस कॉलेज गई, जहाँ उन्होंने डार्क नाइट में सीजूस और मॉगवेड में फेस्ट आर्ट हुसैन ऑर्बिट डिस्कॉन पिक्स में रेड और द ग्रेड सोल मॉस में न्यूसेंस की भूमिका निभाई। साथ ही साथ ओल्डन्सवी स्कूल में अपने समय के दौरान उन्होंने 2012 के स्पॉट स्कूल जीता। जैसे ही उन्होंने स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की, उन्होंने द फ्लैट स्पून में एक भूमिका निभाई। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 2008 में मॉसन ने कॉमेडी ड्रामा इज डेट इट में सू की भूमिका निभाई। वह 2013 में द वाइट क्रिस में एनी नोसन की भूमिका निभाकर
प्रमुखताओं से उभरे। इसके बाद मोहसन ने टीवी श्रृंखला फ्रेश मीट में नए फ्रेशन पोलियंस की भूमिका निभाई। 2014 में मोहसन ने द बेंचिन सर्कल की श्रृंखला में 2 में निजी स्कॉट की भूमिका निभाई। उस सितंबर में उनकी 2 परियोजनाएं शुरू हुई। पहली बॉस्टन नामांकित फिल्म प्राइड थी, जिसमें उन्होंने स्टीफन का किरदार निभाया, और दूसरी टेलीविज़न मिनी सीरीज डेनिस्टेन ग्रू थी और मौसन ने पेनरोड रेल्स का किरदार निभाया। और मौसन 2014 में डॉक्टर हू, क्रिश्चियन स्पेन और लास्ट क्रीडन में हॉरन बेड के रूप में दिखाई दिए। शो ने किरदार का उद्देश्य श्रोता स्टीवन मॉर्टन का किरदार जेन मौसन की जगह एक नया स्थायी साथी बनाने में था, जिन्होंने प्रोडक्शन छोड़ने का फैसला किया था। फिल्मांकन के दौरान कॉलमिन्स ने अपना मन बदल लिया और अंतिम समय में अतिरिक्त अंतिम दृश्य छोड़ दिया। उन्होंने उनका निकास उल्टा किया और मौसन ने उनके वर्तमान जीवन में मोड़ दिया। 2015 की शुरुआत में मौसन ने लोकप्रियता HBO सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के 5 सीजनों में वैन के रूप में दिखाई देते हुए नजर आए। दोस्तों, इसी के साथ गेम ऑफ थ्रोन्स पर हमने भी वीडियो बना रखी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, अब फटाफट से इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इट्स 2008 में देखने को मिले, प्राइड 2014 में, नीपी जूशंस 2015 में, साथ ही साथ 2017 में डार्नेट हाउस, साथ ही साथ यूमी एंड हिम 2017 में, और ए प्राइड वार 2018 में, सीक्रेट आउट 2019 में, लेबी चाइनीज लोवर 2022 में। साथ ही साथ टेलीविजन पर भी कई बार ये आपको देखने को मिले, 3 पाउंड पॉन्स 2023 में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है आपको, आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा।